किसी जमाने में एक शहर में दो दोस्त रहते थे, जिनमें से एक का नाम सुजागा था और दूसरे का काठू था। वो दोनों इतने सुस्त थे कि सारा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते। अगर कभी कहीं से रोटी मिल जाती तो खा लेते, वरना वैसे ही पड़े रहते। एक दिन उन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि यार, अब यूं ही बैठे बैठे कब तक मुफ्त की रोटियां खाएंगे। चलो कहीं चलकर कोई काम धंधा करें। इस पर काठू ने कहा, भाई आपकी बात तो बिल्कुल सच्ची है और वाजिब है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस शहर में आपको कोई भी काम धंधा नहीं मिलने वाला, इसलिए क्यों ना किसी दूसरे शहर चलकर किस्मत आजमाएं। काठू की ये बात उन दोनों को सच्ची और अच्छी लगी। चुनाचे वो अच्छे और सुनहरी मुस्तकबिल की उम्मीद लिए सफर पर निकले। चलते चलते वो एक ऐसे बियाबान में पहुंच गए जहां उन्हें सख्त भूख लगने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई आबादी नजर न आई। तब उन्होंने फैसला किया कि जहां भी धुआं उड़ता दिखाई देगा वहां जाकर खाना मांगेंगे। कुछ फासला तय करने के बाद उन्हें एक घर नजर आया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक औरत रोटियां पका रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे से कहा, अगर इस औरत से खाना मिल गया तो समझो हमारा काम बन गया, वरना हम तो भूख से मरने वाले हैं। ये सोचकर उन्होंने पहले एक ने और फिर दूसरे ने आगे बढ़कर उस औरत को सलाम किया और कहा, माई हम मुसाफिर हैं, हमें खाना खिलाओ। औरत ने जवाब दिया, भाइयों रोटियां तो बहुत कम हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि कोई ऐसी अनदेखी अनसुनी बात सुनाओ जो मैंने कभी ना सुनी हो। अगर ऐसी बात सुनाओगे तो खाना मिलेगा, वरना नहीं। बेचारे सजागा की अक्ल ने काम ना किया। उसे कोई ऐसी बात याद ना आई। चुनाचे वो मायूस होकर खाली हाथ लौट आया। वो जैसा गया था वैसे ही मुंह लटकाए अपने साथी के पास वापस आया और सारा माजरा सुनाया। फिर थोड़ी देर बाद काठू उठा और थोड़ी देर बाद वो भी वापस आ गया। अपने दोस्त को इस तरह मायूस देखकर काठू ने कहा, यार अब देखो मैं किस तरह इस औरत से खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर काठू फौरन उस औरत के पास गया और जल्दी जल्दी कहने लगा, माई वो पतला और मोटा, काला और गोरा, छोटा और जवान तुम्हारा क्या लगता है? औरत ने पूछा, कौन सा? काठू ने कहा, वो जो अभी यहाँ से जल्दी जल्दी गया है। ये सुनकर उस औरत को शक हुआ कि शायद ये मेरा शौहर होगा जो बाहर गया था। चुनाचे उसने पूछा, भला उसने क्या किया? काठू ने बताया कि उसने फलां औरत के साथ जाते देखा है। काठू ने इशारों ही इशारों में माई को कुछ अपने पास से बातें बताई। माई ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गई और कहने लगी, भाई जरा यहीं रुको, मैं अभी उसे देखती हूँ, वो मेरे मियाँ के ही लक्षण हैं। ये कहकर वो फौरन जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। जब माई कुछ फासला तय करके निकल गई, तब काठू ने अपने साथी को आवाज दी। मक्खन और रोटियां उठाई और मजे से खाने लगे। काठू ने कहा, यार खाना तो अब मिला है, अब देखो आगे क्या मजा आता है। खुदा की कुदरत देखिए। इसी दौरान उस माई का शौहर भी कहीं से घूमता फिरता वहीं आ निकला। वो घर में अजनबी लोगों को बैठे देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? काठू ने फौरन जवाब दिया, हम आपकी बीवी के रिश्तेदार हैं। इस पर उसके मियाँ ने उनकी बहुत इज्जत की और उन्हें बिठाया। फिर उसने काठू से पूछा, भाई जरा ये तो बताओ कि मेरी बीवी कहाँ गई है? काठू ने जवाब दिया, हमें तो कुछ खास मालूम नहीं, बस एक जवान आदमी बाहर से आया था और उसे आवाज दी, जिसके साथ वो मिलकर जंगल की तरफ चली गई है। उसके शौहर ने गुस्से से लाठी उठाई, उनके पीछे पीछे उसी जंगल की तरफ भागा। काठू ने अपने दोस्त को तसल्ली दी कि फिक्र ना करो, बस तमाशा देखो। इतने में माई का बाप और भाई भी वहां आ पहुंचे। वो वहां अजनबी लोगों को देखकर उनसे हाल अहवाल पूछने लगे। काठू ने उन्हें बताया, हम यहाँ कब्र खोदने के लिए आए हैं। माई के बाप ने घबरा कर पूछा, खैर तो है? काठू ने कहा, बात तो कुछ नहीं, बस एक आदमी आया और उसने कहा कि तुम कब्र खोदो ताकि मैं अपनी बीवी को जान से मारकर उसमें दफना दूं। और उसने ये भी कहा था कि ये बात किसी को मत बताना। अब यारो तुम ही बताओ कि मैं किसी को कैसे ना बताता। बात ही ऐसी थी। माई का बाप ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और पूछने लगा, मुझे बताओ वो किस तरफ गए हैं? काठू ने जवाब दिया, वो सामने वाले जंगल में गए हैं। ये सुनकर माई का बाप और भाई भी लाठियां तान कर जंगल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ जंगल में चलते चलते जब उस मियाँ का अपनी बीवी से सामना हुआ तो ना उसने कुछ पूछा और ना कुछ देखा, बस सीधा लाठी उठाकर बीवी को पीटना शुरू कर दिया। बीवी भी गुस्से की तेज थी, उसने भी जवाबी हमला कर दिया और दोनों में खूब मार पिटाई हुई।
आखिरकार जब दोनों थक कर बैठ गए तब बीवी ने कहा, कसूर तुम्हारा है, तुमने मुझे नाहक मारा है। शोहर ने कहा, तुम्हारे दोस्तों ने ही कहा था कि तुम किसी और के साथ भाग गई हो, कसूर मेरा नहीं तुम्हारा है। यहाँ दोनों मियाँ बीवी को शक गुजरा। शोहर ने पूछा, तुम्हें ये किसने कहा था? बीवी ने बताया, तुम्हारे उन रिश्तेदारों ने जिन्हें तुम घर पर बिठा कर आए थे। फिर माई ने शोहर को सारी बात बताई। शोहर कहने लगा, वो तो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मुझे तो उन्होंने बताया कि तुम जंगल में किसी के साथ गई हो। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी को पक्का यकीन हो गया कि उनका वास्ता किन ठगों से पड़ा है। चुनाचे वो दोनों फौरन घर की तरफ भागे। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि रास्ते में माई के बाप और भाई मिल गए। उन्होंने जब उन दोनों को सही सलामत देखा तो शुक्र अदा किया। भाई, तुमने घर पर कब्र खोदने वाले क्यों बिठाए हैं? शौहर ये सुनकर शदीद हैरत में पड़ गया। माई ने पूछा, अब्बा कौन से कब्र खोदने वाले? इस पर बाप ने उन्हें सारी बात बता दी। पूरी बात मालूम होने पर वो सब सख्त गुस्से में लाल पीले होकर घर की तरफ लौटे। जब उन चारों ने उन दोस्तों को इस तरह लूटते देखा तो सबने गुस्से से लाठियां उठा ली। लेकिन काठू ने अपने साथी से कहा, डरो मत, बस आराम से बैठकर मजा देखो। वो चारों कहने लगे, तुम दोनों ने ऐसी चालाकी की जो हमने ना कभी देखी और ना सुनी। आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तब काठू ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और कहा, माई ने हमसे शर्त रखी थी कि कोई ऐसी बात सुनाओ जो कभी ना सुनी हो, तभी खाना मिलेगा। चुनाचे हमें रोटी मिल गई और माई को अनदेखी और अनसुनी बात भी पता चल गई। अब अल्लाह आपका हामी और नासिर है। ये कहकर काठू अपने दोनों दोस्तों को लेकर वहां से निकला और आगे अपने रास्ते पर रवाना हो गया। वो तीनों चलते रहे। रास्ते में जो भी मिलता उसे अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते, उन्हें लूटते और वहां से आगे चल देते। बगैर तहकीक के यकीन नहीं करना चाहिए। यहाँ उस माई का तो कुछ नहीं गया, लेकिन इसका अंजाम कभी कभी भयानक भी हो सकता है।